ध्यान से सुने, हमारे बीच में परमेश्वर के दूत हैं। आंखों को खोलें जितने लोग पहली बार आए हैं। आमीन के बाद आंख खोलना है, ठीक है। परमेश्वर ने बिहीबार बोलते हैं, इधर भी बिहीबार बोलते हो, क्या बोलते हैं? बिहीबार रात को मैं प्रार्थना में था, रात हो गई थी, तो मेरी प्रार्थना उस दिन थोड़ा कम हुआ था प्रार्थना, तो मैं कहा मैं पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही सोऊंगा। मैं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाई। दर्शन में मैंने बहुत बड़ा भीड़ को देखा और बहुत बड़े भीड़ को मैं प्रचार कर रहा था और मैं रोने लगा खुशी से, अंदर से आंस निकलने लगे। परमेश्वर ने फिर उसी दर्शन के अंदर मुझे दूसरा दर्शन दिखाया, जहां पर मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने प्रार्थना में कहा, परमेश्वर अगर मैं तेरे करीब आऊं, अगर तू मुझे अपने करीब लेके आएगा तो मैं जितने भी लोग तू मुझे देता है उनको करीब लेके आऊंगा। तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाई, बहुत बड़ा भीड़। दर्शन देखते हुए जब मैं खुशी से रो रहा था कि मैं ज्यादा बड़े भीड़ को यीशु मसीह के बारे में सुनाऊंगा, उनको चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, रोगी शिफा पाएंगे, खुशी से मैं रो रहा था, आंस निकल रहे थे मेरे। तो दर्शन में ही उसने दूसरा दर्शन दिखाया। उस दर्शन में उसने मुझे दिखाया, मैं उस वक्त जवान था, अभी भी जवान हूँ, ऐसे मान लो 18-20 साल का, और मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था। मैं अपने प्रार्थना में कह रहा था, परमेश्वर अगर तू मुझे अपने करीब लेके आए, मैं तुझे करीब से देखूं, जानूं, तो जितने लोग तू मुझे देगा, जो लोग मुझे सुनने आएंगे, मैं उनको तेरे करीब लेके आऊंगा। तो परमेश्वर ने मुझे उस दर्शन दिखा के बोला कि याद है कि नहीं उस दिन? मैंने कहा मुझे याद है। मैं रोने लगा। फिर उसने कहा, तुझे उस दिन याद है कि नहीं जब तूने कहा था कि मैं तेरे करीब आऊंगा और तू मुझे ज्यादा लोग देगा, उनको तेरे करीब लेके आऊंगा। उसने कहा, मैं अब तुझे ज्यादा लोग दे रहा हूँ, तू देश भर में जाएगा और दुनिया भर में भी जाएगा, उनको बताना कि तू मेरे करीब कैसे आया, उनको मेरे करीब लेके आना। मेरे जीवन का पहला मकसद पता है क्या है? भूत निकालना नहीं है। बहुत आसान है जी भूत निकालना। हाँ, ऐसे जेब में हाथ रखे रखे निकाल सकते हैं, बिना मुंह खोले, ऐसे दिमाग से सोच के। भूत निकालना, रोगी शिफा करना, दुष्ट आत्मा निकालना, रोगियों को ठीक करना बड़े आसान से हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बुलावट, सबसे बड़ा जिम्मेवारी जो स्वर्ग से मुझे मिला है, यह है कि मैं यीशु मसीह के करीब जाऊं और जो लोग मुझे सुनने आते हैं उनको यीशु मसीह के करीब लेके जाऊं। सबसे बड़ा बुलावट, सबसे शुरू में परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेवारी दी। बाकी जो रोगी लोग मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि रोग ठीक होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज है जो परमेश्वर ने मुझे दी। सबसे बड़ा जिम्मेवारी क्या है? आपको यीशु मसीह के करीब ले जाना है। आपको इतना करीब यीशु मसीह के ले जाना है कि आप उसे सुन पाओ, उसे देख पाओ, उसे देख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? दर्शन में जिंदा खुदा है वो, दर्शन मिलेगा, लोग देखेंगे उसे। लोग मुझे बोलते हैं, आप क्यों देखते हो, कैसे देखते हो? मैं उनको बोलता हूँ, तू क्यों नहीं देखता? तुझे भी देखना पड़ेगा। यीशु मसीह को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं। लोग चर्च वाले अभी जहां भी जाओ चर्च में क्या सिखाते हैं कि मरने के बाद जी यीशु को देखेंगे, मरने के बाद उसकी सामर्थ को देखेंगे। मरने की इंतजार मत करो, आप जीते जी इसी धरती पे यीशु मसीह को देखोगे, उसकी सामर्थ को महसूस करोगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे। आत्मा का दुनिया है जहां पर आपने देखो, मैं आत्मा की दुनिया में ज्यादातर रहता हूं, इसलिए आसान है। मैं जब भूत को बोलूं निकल, तो निकलेगा, क्योंकि वो मुझे जानता है कि मैं आत्मा वाली दुनिया में रहता हूं, यीशु मसीह के साथ संगत करता हूं प्रार्थना करते हुए। आत्मा वाली दुनिया में आपको प्रवेश करना है। जरूरी नहीं है कि जितना मैं करता हूं उतना ही प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना थोड़ा ज्यादा करो। मैं अगर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे करूं तो आपको नहीं करना उतना ज्यादा। मेरी जिम्मेवारी ऐसी है कि मुझे ज्यादा प्रार्थना करना पड़ता है। आपको पढ़ना है, बिजनेस करना है, आप क्या करो, कम से कम 1 घंटा की प्रार्थना करें, आधा घंटे। शुरू में जो लोग सीख रहे हैं प्रार्थना करना, उनको अच्छे से प्रार्थना करना नहीं आता, आप सीखते जाओ, धीरे धीरे प्रार्थना का समय बढ़ाओ अपना। सुन रहे कि नहीं? अगर मैंने यहाँ पर कुष्ठ रोगी ठीक करे, भूत निकाले, बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो गए, बड़े बड़े चमत्कार करे, दुनिया भर में लोग मुझे जानने लगे, लेकिन लोग यीशु मसीह के करीब नहीं गए, तो मैं सो नहीं पाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे मन को आप अगर देखो, मेरा मन हमेशा प्रार्थना करता है आपके लिए कि जो लोग मुझे सुनने आते हैं, परमेश्वर वो तुझे जाने, वो तेरे करीब जाएं, वो तुझे देख पाए, तुझे सुन पाए। उन्हें ऐसा विश्वास दे, उन्हें इस तरह से अपने करीब लेके आ कि वो तुझे देखें और कभी ना छोड़े, मरते दम तक। कोई मुझे बोलेगा 1 करोड़ दूंगा, छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। कोई मुझे बोलेगा मैं तुझे मार दूंगा, छोड़ दे यीशु मसीह को, जीना है तो, मैं बोलूंगा मार दे, स्वर्ग जा रहे मार के।
मार देगा स्वर्ग जाएंगे, मारना है मार दे, हम नहीं छोड़ेंगे। ये वाली जो जिंदगी मुझे परमेश्वर ने दिया है, ये वाली जिंदगी आपको देगा, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो ये लंगड़े चलाने में, भूत निकालने में, अंधों की आंखें खुल गई जी, बच्चे नहीं होते बच्चे हो गए, बच्चे उल्टा था सीधा हो गया ये सब मजा आते हैं सुनने में, लेकिन मेरे अंदर जो मजा आती है ना, मजा तब आते हैं जब लोग आते हैं बोलते हैं मुझे बहुत विरोध करते हैं, मुझे गाली देते हैं, लेकिन बाबा मैं यीशु मसीह को छोड़ूंगा नहीं, तब मुझे मजा आता है। लोग आके बोलते हैं कि मिर्गी आत रहो। एक जना चाचा रहे यहाँ पर, मुस्लिम थे वो, पहली बार हमारी जब बपतिस्मा हो तो उन्होंने पहली बार बपतिस्मा लिया था। मुस्लिम चाचा थे, सब्जी बेचते थे, सब्जी बेचने जाते थे साइकिल लेते हुए, और रास्ते में मिर्गी आ गई, गिर गई वहीं मिर्गी लाके। 25-30 साल से मिर्गी, उससे भी ज्यादा। बोलते मैं छोटा था तब से मिर्गी, अब तो बाल भी सफेद हो गए उनके। मैंने कहा आपको परमेश्वर चंगाई देगा, आप यीशु मसीह को विश्वास करो, उसको करीब से जानो, बपतिस्मा लो, उसको जानने के बाद वो ठीक करेगा आपको। वो भाई चर्च आता रहा, वो बुढ़ा इंसान चर्च आने के बाद यीशु मसीह को विश्वास करने लगा, बपतिस्मा ले ली, मिर्गी ठीक हो गई। पुण्य रीति से जब चंगाई पा गया तो आता नहीं वो। हाँ अभी ठीक हो गया वो, लेकिन आता नहीं, उसमें नहीं मजा है। देखो बस शरीर ठीक होना बड़ी बात नहीं है, ये शरीर एक दिन मर जाएगा। आज ठीक हो रहे हो, बूढ़े हो जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, फिर बूढ़े होने के बाद आपके घुटने में दर्द होने लगेंगे। आज चंगाई दे रहा परमेश्वर, बूढ़े हो जाओगे तो आंख भी आपका धुंधला दिखने लगेगा, बूढ़े हो जाओ तो कान भी कम सुनोगे। शरीर की चीज सबसे महान नहीं है, वो शरीर में चमत्कार करता है, लेकिन शरीर से बड़ा वो आत्मा में चमत्कार करना चाहता है। जो लोग अपने आत्मा उसको देते हैं कि परमेश्वर मेरे शरीर को भी तू संभालेगा, मरने के बाद मेरे आत्मा को भी तू संभालेगा, वो अनंत जीवन को पाते हैं। मरने के बाद, वचन में लिखा, मरने के बाद भी मेरे लोग जिंदा रहेंगे स्वर्ग में। यीशु मसीह ने कहा 2 मृत्यु है, 2 मौत। एक बार नहीं मरता इंसान, 2 बार मरता है। जब आप यहाँ पर मर गए, लोग कोई दफनाते हैं, कोई जलाते हैं, मरने के बाद वो पहला मौत है। दूसरा मौत और है। यीशु मसीह ने कहा दूसरा मौत, जब तू स्वर्ग के दरवाजे के सामने खड़ा होगा और जीवन का पुस्तक में खोलूंगा और तेरा नाम वहां पर देखूंगा, अगर तेरा नाम वहां पर ना हो तो तू दूसरे मौत को पाएगा। दूसरा मौत है नरक में जाना, नरक में जलते रहना, तड़पते रहना। मौत का मतलब मरना नहीं है। अरे वाह, जो कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने आता हूँ, मैं आपको बहुत धीमा सा हल्का पानी में, अगर मैं आपको गहराई में बताऊं जो यीशु मसीह ने मुझे दिखाया है, आप हैरान हो जाओगे। जो लोग मेरे पास आते हैं बोलते बड़े अच्छे प्रचार करते हो बाबा, मैं बहुत कम ऐसे ऊपर प्रचार करता हूँ, जितना मुझे पता है मैं नहीं जाता गहराई में, लोग नहीं समझ पाएंगे। यीशु मसीह मेरे पास आए, नेपाली में उन्होंने कहा मरनु मृत्यु है ना। मैं खामोश रहा, हमें क्या लगता है कि मरने के बाद ही मृत्यु होती है कि नहीं। उसने कहा मरना मौत नहीं है, जिंदा रह के तड़पते रहना असली मौत है। कितने लोग जिंदा लाश हैं, मर चुके हैं, वो शरीर में है लेकिन मर चुके हैं, पीड़ा में, दुष्ट आत्मा दुख देता है उनको। यीशु मसीह ने कहा मरनु मृत्यु है ना, जीवित रह पीड़ा सहनु मृत्यु हो। फिर वो उसने कहा जब लोग मर जाते हैं, मरने के बाद उनका आत्मा नहीं मरता, वो आत्मा जो कभी नहीं मरता, वो आत्मा नरक में जलेगा, नरक में तड़पेगा, वो मौत है। वो कभी नहीं मरेगा, हजारों साल तक, लाखों साल तक। मरने का मतलब खत्म। यीशु मसीह ने कहा जो खत्म होता है वो मौत नहीं है, जो खत्म नहीं होता और तड़पता रहता है वो मौत है। उसने कहा मैं तुम्हें दूसरे मौत से बचाना चाहता हूं। दूसरा मौत क्या है? जब हम नरक में जाएंगे, आत्मा कभी नहीं मरेगा, आत्मा जलते रहेगा, तड़पते रहेगा। यीशु मसीह आके धरती पे, यीशु मसीह को दर्शन में देखोगे रोएगा कभी कभी, वो आंख ऐसे निकाल के, छोटे बच्चे रोते नहीं ऐसे रोता है वो। यीशु मसीह क्यों रोता है पता? उतना शक्ति है, उतना सामर्थ्य है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन रोता है इंसान को देख के, क्योंकि उसे पता है दूसरा मौत क्या होती है। जब उस संसार में आया धरती पे, वो बोलता है देखो तुम लोगों को मैं चंगाई दे रहा हूं, लेकिन जितना भी चंगाई पाओगे, सामर्थ्य पाओगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, एक दिन बीमार हो गए या तो बूढ़े हो गए, मर जाओगे। जब तुम मर जाओगे, इस मौत से नहीं डरना, जो दूसरी मौत है उससे डरना। दूसरी मौत में प्रवेश ना करो, दूसरे मौत से जिंदगी पाओ। अगर मैं स्वर्ग के दरवाजे के सामने खड़ा हूं, मरने के बाद यही करते हैं लोग। मैंने आत्मा में दुष्ट आत्मा जो देखे ना, ज्यादातर दुष्ट आत्माएं आत्महत्या वाले होते हैं। कोई आत्महत्या कर लेगा
मेरे आत्मा में दुष्ट, मैंने बहुत से दुष्ट आत्मा निकाले इंसान के शरीर से, उनमें से 4-5 जन दुष्ट आत्मा एक होकर बैठते हैं, और मैं आत्मा में देखता हूँ कि ये वाला आत्महत्या करके धरती पे भटक रहा है और इसके शरीर में बैठा है। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो धरती पे भटकते हैं, क्यों पता? आत्महत्या करते ही आत्मा की दुनिया खुल जाता है उनके, जब मरेंगे तो आत्मा की दुनिया खुल जाएगी। उन्हें पता है कि मैं आत्महत्या देखो, हत्या करनी पाप है, कोई हत्या करेगा तो वो पाप है, नरक जाएगा, उसे पश्चाताप करना पड़ेगा, नहीं तो यीशु मसीह को माफी मांगना पड़ेगा और सुधरना पड़ेगा, नहीं तो वो नरक जाएगा। कोई मारेगा किसी को, तो किसी को जान से कोई मारे वो नरक जाएगा। अगर मैं किसी को मारूं ये पाप है, मैं अपने आप को ही मारूं ये और बड़ा पाप है। अपने आप को भी नहीं मार सकते हम। जो आत्महत्या करते हैं उनके लिए आत्मा खुल जाती है, वो देखते हैं आत्मा में, देखते हैं कि स्वर्ग में जब जाएंगे, जो आत्महत्या कर रहे हैं वो तो नरक जा रहे हैं, तो बोलेंगे हम ना नरक जाएंगे ना स्वर्ग जाएंगे, हम धरती पे भटकेंगे। तो जो भूत लगता है कि नहीं, वो भूत जो शरीर में रहता है, एक ही दुष्ट आत्मा नहीं होता, वो मिल के रहते हैं, 8-10 दुष्ट आत्मा एक ही शरीर में बैठे हैं। उनमें से आत्मा में देखने वाले इंसान हो तो उनमें से देख लोगे कि ये वाला भाई ना, ये जिसके अंदर है, ये आत्महत्या करके भटक रहा है, तो इसके शरीर में आया, मिल के रह रहा है। आत्महत्या नहीं करना कभी भी, कितने भी दुख हो जाए, कितनी भी पीड़ा हो जाए, कभी आत्महत्या मत करो। जिंदगी खुशी से जियो, किसको नहीं दुख होता। यीशु मसीह स्वर्ग का राजा जब धरती में आया, उसको भी दुख उठाना पड़ा, उसे कोड़े मारे गए, क्रूस दिया, उसको क्रूस उठा के जा रहा था, कांटे का ताज पहनाया सर पे, हाथ और पैर में कीले ठोक रहे थे, जो शांति का प्रचार करता था, मुर्दों को जिलाता था, बड़े बड़े काम करता था, कोड़ी को शुद्ध किया एक पल में छू के। उसको कष्ट में से होके जाना पड़ा, तो हमको भी जाना पड़ेगा। लेकिन जब कष्ट में से होके जाओ तो याद रखो कि यीशु मसीह ने संसार को जीता है और वो यीशु मसीह मेरे अंदर बैठे, मैं इस कष्ट को भी जीतूंगा। कभी आत्महत्या मत करें। सुन रहे कि नहीं? आमीन। 2 मौत है, 2 मृत्यु है। कोई यीशु मसीह को छोड़ता है, यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जानता, छोड़ देगा, पाप में जिंदगी जिएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको मजाक लगेगा, लेकिन जब मर जाएगा तो उसकी आंखें खुलेंगे, रोएगा उस दिन, बोलेगा बाबा तो बताते थे। हम आपको नहीं डरा रहे हैं, ठीक है? डर का प्रचार नहीं है, ये प्रेम का प्रचार है। उसने कहा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, इसीलिए अपने पास चाहता हूं स्वर्ग में, नरक क्यों जाओगे? उसने कहा यीशु मसीह ने, अगर तुम दूसरे मौत से बचना चाहते हो, उसने कहा मुझ पर ईमान लाओ, विश्वास करो, पश्चाताप करो, मेरे बताए रास्ते पर चलो। लोग आपको भरमाएंगे, बोलेंगे छोड़ दो, क्यों जाते हो वहां पर, पता नहीं कौन सा धर्म है। लोग बोलेंगे कि पूजा नहीं करते वो लोग, टीका नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आपको भरमाएंगे लोग। क्यों भरमाएंगे? क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल करता है। रोगी ठीक होते हैं। जो चमत्कार आप यहाँ देखते हो पूरे नेपाल में नहीं देख सकते ये चमत्कार। मैं मजाक से नहीं कह रहा, मैं रोता हूं आपके लिए वहां पर घर पे। मैं बोलता हूं मुझे इतना शक्ति दे कि उनके सामने मैं चमत्कार करूं और उनको बताऊं कि यीशु को विश्वास कर। मैं चमत्कार करने नहीं आता यहाँ पर, मैं आपको यीशु मसीह के करीब ले जाने के लिए आता हूं। और आप जाओगे नहीं यीशु मसीह के करीब बिना चमत्कार देखे, इसीलिए हम चमत्कार करते हैं। सुन रहे हैं? आमीन। बिना बच्चा हुए आप यीशु मसीह को नहीं विश्वास करोगे तो हम प्रचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बच्चा होगा, उसके बाद विश्वास करोगे, सही है। चमत्कार खाली चमत्कार पाने के लिए, पता है चमत्कार वाली ये शक्ति पाने के लिए मैं कितना उपवास बैठा हूं। उपवास बैठते बैठते मैं चल नहीं पाता था, ऐसे गिर जाता था। मैं कहा परमेश्वर मुझे सामर्थ दे, सच्ची वाली सामर्थ, ऐसे झूठ मूठ वाला भरम वाला नहीं, ऐसा सामर्थ कि लोगों के सामने प्रार्थना करके चमत्कार कर पाए। चाहे बड़े इंसान बैठा हो, चाहे राजा बैठा हो, चाहे मंत्री बैठा हो, उसके सामने भी चमत्कार कर पाए। असली वाला सामर्थ देना, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, प्रार्थना में, उपवास में। मैं कहा मैं जितना भी मूल्य चुकाना पड़ेगा मैं चुकाऊंगा। लेकिन चमत्कार होने के बाद मुझे पता चला जब चमत्कार होता है फिर भी लोग छोड़ जाते तो दुख लगता है। चमत्कार को मत प्रेम करो, यीशु मसीह को प्रेम करो जो चमत्कार करता है। सुन रहे हैं? आमीन। अगर आप मेरे जेब में ना मोबाइल है, फोन, आप फोन को प्रेम करोगे, मैं फोन दे दूंगा आपको ऐसे करके, ठीक है? लेकिन आप मुझे प्रेम करोगे तो ये मेरा फोन भी आपका है, यहाँ पर गाड़ी का चाबी है आपका है, यहाँ पर पैसा ये भी आपका है। लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उनके जेब में बच्चा है, आपके बच्चे नहीं होते, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, वो ऐसे करके देंगे बच्चा, बच्चा होने के बाद छोड़ जाएंगे। और एक बच्चा पाके बोलेंगे कि भाई मजा आ गया, मजा। उसके पास और भी था भाई,
बरकत थे, चमत्कार था, आशीष था, चंगाई था, बस एक चमत्कार पाके लोग चले जाते हैं। अगर मेरे पास जो है आपको वो चाहिए तो मैं ऐसे करके दे दूंगा, आप लेके चले जाओगे। लेकिन आपको मैं ही चाहिए तो जो मेरे साथ जुड़ी है, जो मेरा है, वो सब आपका है। अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊं, बोलूं मुझे चंगाई कर दे, मुझे चंगा कर, मेरे जीवन में चमत्कार कर, तो वो चमत्कार करेगा और मैं चला गया, बस चमत्कार लेके जाऊंगा मैं। लेकिन यीशु मसीह के पास जाके बोलूंगा, यीशु मसीह मुझे तू चाहिए, मैं तुझे जानना चाहता हूँ पहले से ज्यादा, तुझे करीब से जानना चाहता हूँ, तुझे और ज्यादा प्रेम करना चाहता हूँ, मुझे तू चाहिए। तो जो यीशु मसीह के पास है वो सब मेरा हो जाएगा। उसके पास धन में भी बरकत है, वो धन में भी बरकत देगा, तन में भी, शरीर में भी। सुन रहे हैं? यीशु मसीह को विश्वास करते हुए लोग चिढ़ाएंगे आपको, बोलेंगे पागल हो गया तू, दुनिया वाले आपको पागल बोलेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं। जिंदा खुदा है वो, जिसने पूरे स्वर्ग को छोड़ के आपके और हमारे पाप के लिए इस धरती पे आया, उसको हम क्यों छोड़ेंगे? मुझसे नहीं होता। जब मैं यीशु मसीह में आया तो बहुत विरोध होने लगे, बहुत तगड़ी विरोध, और मैं बीमार था, ठीक भी नहीं हो रहा था। आप तो ठीक हो रहे हो, देखो। उस वक्त ऐसे पास्टर साहब भी नहीं थे जो प्रार्थना करके ठीक हो जाए, हम ठीक ही नहीं होते थे। 7 साल तक ठीक ही नहीं हुआ मैं, 7 साल बीमारी में। लेकिन यीशु मसीह के साथ प्रेम का संबंध बहुत गहरा हो गया था। आत्मा में चीजें देखने लगता था, आत्मा में दर्शन पाता था। ठीक नहीं हो रहा, लेकिन उसको प्रेम करने लगा। मैं कहता मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे लगा भी कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि बहुत तगड़ी बीमारी हो गई थी, ठीक नहीं हो रहा था। मुझे लगा जवानी में मरेंगे। अपनी मम्मी के बारे में सोचता था कि इसका क्या होगा। मेरे मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया था, अलग अलग रहते थे, मैं अकेला बेटा। मैं सोचता था मैं भी बीमार हूँ यार, ठीक नहीं हो रहा, मर जाऊंगा, मेरी मम्मी को क्या होगा, ऐसे सोचता था। पता नहीं क्या क्या दिमाग में आते थे। लेकिन मैं कहा मैं छोड़ूंगा नहीं कभी यीशु मसीह को, मरते दम तक मानूंगा। अब मैंने आपको ये बताया, एक रात को यीशु मसीह ने कहा आज रात से तू ठीक हो रहा है। ओ जो मैं रोया खुशी के मारे ना। उसने कहा आज रात से तू ठीक हो रहा है। मैं ठीक हो गया, बीमारी नहीं होती मुझे, समझ रहे हैं? ठीक होने के बाद परमेश्वर ने मुझे ऐसे दुनिया में आत्मा में ले गया है, मुझे बीमारी नहीं छूते। बीमारी की दुनिया के लिए मैं गायब हूँ, घमंड से नहीं करा। जब जो दुष्ट आत्मा बीमार करते हैं वो आएंगे मेरे सामने ऐसे, तो मैं गायब हूँ, वो देख नहीं पाते मेरे अंग को। उसने यीशु मसीह ने कहा तेरे लीवर को मैंने, लीवर को, दिल को, किडनी को, दिमाग को उसने बचा रखा मेरे। शैतान नहीं देख पाएगा मेरे दिमाग को, मुझे डिप्रेशन नहीं डालेगा, मेरे दिमाग गायब है उसके दुनिया में, शैतान नहीं देखेगा। मेरी किडनी नहीं फेल होंगे, मेरा किडनी गायब है उसके दुनिया में, वो देख नहीं पाएगा। जब बीमारी का श्राप भेजेगा तो मेरी किडनी नजर नहीं आएगी, उसको नहीं भेज पाएगा वो। यीशु मसीह जिंदा है, वफादार है, उसे मानते रहो। लोग चिढ़ाएंगे, बहुत चिढ़ाएंगे, लेकिन मानते रहो। यीशु मसीह ने कहा तुम लोग दुनिया के नहीं हो, अगर दुनिया के होते तो दुनिया वाले तुम्हें प्रेम करते। तुम लोग तो मेरे हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मेरे पास आओ, अपने बोझ को लेके आओ, अपने बीमारी को लेके आओ, अपने टूटे हुए दिल के लेके आओ। और लोग आते भी हैं, अपने बोझ को लेके आते हैं, टूटे हुए दिल को लेके आते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं चलो जी, फिर छोड़ जाते हैं। छोड़ना नहीं यीशु मसीह को, ठीक है? जो सच्चा विश्वासी है वो मरते दम तक विश्वासी रहेगा, छोड़ेगा नहीं। बोलेगा मैंने यीशु मसीह को जान ली, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक मरूंगा नहीं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा। सुन रहे हैं? कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, लेकिन उसे मानते रहो, प्रार्थना करो, विश्वास करो, जीवन को वो बदलेगा। जिनके बच्चे नहीं है बच्चे देगा, लेकिन बच्चे पाने के बाद मत छोड़ो। छोड़ देते हैं लोग, तो बाबा हो नाम रख दा, नाम रखाने आएंगे, नाम रखने के बाद कोई चर्च पे आता रहेगा, कोई तो छोड़ जाते हैं। और कभी कभी देखेंगे रास्ते में तो भाग जाएंगे ऐसे रास्ते पे नजर आया मैं, छुप जाएंगे कि बाबा आते, बाबा कथी सोचेंगे बाबा। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं मन में सोचूंगा यही कि भाई आत्मा वाली दुनिया में जो बरकत मिलनी थी वो पूरा मिला नहीं उसे। एक गवाही आपको बताया, यहाँ पे जहाँ पर बाल काटते नहीं है, सोसा पे बाल काटने वाला दुकान है यहीं पे, हाँ, वो वाले दुकान वाले जो घर है ना, वो एक बार वो दुकान वाले जो घर वाले हैं, उस घर के मालिक, वो एक बार पेड़ पे चढ़े थे आम तोड़ने के लिए। जब पेड़ पे चढ़े आम तोड़ने के लिए तो आम जितना भी तोड़ना था तोड़ के उन्होंने ना गिराया जमीन पे, खुद उतरते वक्त गिर पड़े आम के ऊपर, तो उनके कमर का हड्डी का ना यहाँ पर क्रैक हो गया। ये वाला हड्डी ना इसको बचाना, मेरी विनती आपसे,
ये गले से लेके यहाँ तक, ये जो बैकबोन होता है ना यहाँ तक, ये स्पाइनल, इसको बचाना, ये क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोलते, कुछ भी बोलते हो आप, इसको बचाना जी। यहाँ पर चोट लगे तो बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, डॉक्टर हाथ उठा देंगे तुरंत। और विश्वास भी बहुत तगड़ी विश्वास चाहिए ठीक होने के लिए। तो बाइक को चलाते हुए अच्छे से बाइक चलाना, ठीक है, हीरो नहीं बनना। तो उनका यहाँ पर क्रैक हो गया पीछे, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने कहा उस वक्त पैसे नहीं थे, तुरंत के तुरंत ऑपरेशन नहीं कर पाते थे, तो ऑपरेशन नहीं किए उन्होंने, घर आ गए। डॉक्टर ने कहा 6 महीने तक सोए रहना, फिर ऐसे 6 महीने तक लेटे रहना, बिस्तर पे हागेंगे, बिस्तर पे मुतेंगे। 6 महीने के बाद कोशिश करना बैठने के लिए, ऐसे वो भी अगर बैठ पाओ तो, अगर दर्द होगा तो फिर सो जाना। तो उनकी पत्नी आई थी यहाँ पर चर्च पे, ठीक, उन्होंने कहा प्रार्थना कर दे मेरे पति के लिए, पेड़ से गिर गए, कमर टूट गया उनका, चल नहीं पाते हैं, ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं हम, ऑपरेशन नहीं कर सकते अभी हाल तुरंत के तुरंत। उन्होंने कहा मेरे घर चलो। तो बहुत निराश लगी मुझे, बहुत दुखी थी वो बहन, तो मैं कहा चलो घर। यहाँ पर सभा खत्म करके उसके घर गए। घर पे गए तो सोया था, सोते सोते ना उसके, जो ज्यादा सोएंगे तो पीछे पीठ में या तो आपके पुट्ठे में मांस ऐसे ना आपका छाला घिसने लगता है, तो छाला निकलते हैं, ऐसे गड्ढा सा हो जाते हैं, कीड़े भी पड़ सकते हैं, कितने लोगों को पड़ भी जाते हैं। तो उनका वो बीमारी शुरू हो गया था। मैंने देखा पाउडर वाउडर रखे, तो मैंने कहा आपके छाला जाते हैं पाउडर रखे, वो पाउडर इस पे लगाते, मैंने देख रखा वो वाला। कहा हाँ मेरे यहाँ पर ना ऐसे सोते सोते लेटे लेटे ऐसा हुआ, 1.5 महीने से सोए हैं, 1.5 महीने से सोए हैं। डॉक्टर ने बोला 6 महीना और सोना है, अगर बैठ पाओ तो बैठना, नहीं तो फिर सो जाना, गारंटी नहीं है। मैं कहा प्रार्थना करते हैं आपके लिए। उनके लिए प्रार्थना हुई। प्रार्थना करने के बाद हमने कहा हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। हम जैसे उनके घर से निकल रहे हैं, वो भाई पीछे खड़े होकर चलने लगा वहां पर तुरंत। अगले हफ्ते तारी उरी बना के सेब वोट करके आता है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ उसे, ऐसे खड़ा है लाइन में, बोलता हम वही नहीं बोली जो आयल रहा हमारे घरे। हम कहे यार तू तो वहां से चल के यहाँ पर आया। और वो भाई इतने अच्छे से ठीक होने लगा। उसको डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने तक तो लेटे रहना, उसके बाद सोचेंगे क्या कर सकते हैं। वो 1.5 महीने में ठीक हो गया। वीजा के लिए अप्लाई किया, दुबई के लिए उसका वीजा आ गया, वो तुरंत विदेश भी चला गया। ये वाली चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार। लेकिन चमत्कार होने का फायदा नहीं है अगर वो यीशु मसीह को छोड़ दे तो। अभी वो विदेश है, मुझे नहीं पता क्या करता है, यीशु मसीह को मानता है कि नहीं मानता, प्रार्थना करता है कि नहीं करता। चमत्कार बैठते हैं, स्वार्थी हो गए लोग। जो चमत्कार करता है उसको प्रेम करो, चमत्कार को नहीं। जो तुम्हें पैसा दे रहा है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसा दे रहे हैं, पैसा को नहीं प्रेम करो, पिताजी को प्रेम करो, उसके द्वारा ना पैसा आ रहे हैं। जो आपके फादर जी हैं, वो आपके पिताजी आपके लिए जमीन की मेन बीमार भी पड़ जाते तो सोचते कि मैं नहीं जमीन बेचूंगा, अपने बेटे के लिए बचा दूंगा। और उसके लिए जमीन उतने बचाए, लेकिन बेटे को जमीन से प्यार है, पिता से नहीं। उसे नहीं पता कि मेरे पिता का जमीन है। तो जमीन को प्रेम करने से अच्छा पिता को प्रेम करो ना। पिता भी तुम्हारा, जमीन भी तुम्हारी। गलत करते हैं लोग आजकल, दिमाग उनका ना बिगड़ गया है। एक जोड़ा मैंने देखा, एक परिवार है ना, शादी हुआ उनका, उनका बच्चा है, बेटी है। तो वो पति अपने पत्नी को नहीं प्रेम करता अपने, लेकिन जो बच्ची छोटा सा है, अभी भी चलती, थोड़ा थोड़ा बोलती, बच्ची को बहुत प्रेम करेगा, ऐसे बाहों में लेगा, खिलाएगा दिन भर। मैं कहा बहुत अच्छे से रह रहे हो, तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे। उसने कहा मेरे पति मुझसे बात नहीं करते, मैं इधर सोता हूँ तो उधर मुंह कर लेते हैं, अच्छे से कभी बात नहीं किया। मैं इतना बीमार हो गया, मैं कहा अस्पताल ले चलो, अस्पताल ले चलो, अस्पताल नहीं ले गए। मैं खुद बीमारी की हालत में अकेले गया। मैंने कहा तुहार बुढ़वा पुट्ठा में से निकाल का बिटिया तुहार कितू निकला। मैं गुस्सा हो जाता हूँ तुरंत। मैं कहा तुमने जन्म दिया उस बेटी को वो बहुत लाड प्यार से प्रेम कर रहा है, तुम्हें गलत करते हैं लोग। और कितने पत्नियां अपने पति को प्रेम करते हैं क्योंकि पति के पास पैसा है, पैसे को प्रेम करते हैं, पति को नहीं। पत्नी को प्रेम करो, पत्नी को प्रेम करोगे, बच्चा भी तुम्हारा अगले साल और एक दे सकता है कि नहीं? अकेले पैदा होगा क्या बच्चा? नहीं ना होगा। मैंने समझाया कि मिल के रहो, ये बच्चा जिसको प्रेम करते हो ये तुम्हारी पत्नी का देन है। प्रेम में रहो, अलग नियम मत बनाओ, जो परमेश्वर चाहता है वो नियम बनाओ। लोग मेरे पास क्यों आते हैं? लोग मुझे नहीं प्रेम करते हैं, जो मेरे पास शक्ति है इसको प्रेम करते हैं, मुझे पता है। लोग आते हैं जो है बाबा हो, बाबा है, कहां से नहीं आते हैं, वो लोग मुझे नहीं प्रेम करते हैं।
मेरे पास जो सामर्थ्य है कि उनके ऊपर हाथ रख दूं फिर चमत्कार होगा, उसको प्रेम करते हैं, इस सामर्थ्य को। झूठा मत बनो, सच्चा बनो। यीशु मसीह यही तो चाहता है हमसे कि सच्चा बनो, अपने पिता से प्रेम करो, उसके दौलत से नहीं। उसको प्रेम करोगे उसके धन दौलत सब तुम्हारे हैं। सच्चा बनो। सुन रहे हैं? आमेन। उसी प्रिया लग नहीं, प्रिया हो कि रिया हो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हम मिलेंगे ना, उसको हम याद कर रहे थे। छोटी सी बच्ची बहुत अच्छे से बात करती है। कितने लोग मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? आमेन। देखो, अगर मैं आपको प्रेम करूंगा ना, मैं आपको प्रेम करूंगा, आप गरीब हो तब भी, अमीर हो तब भी, कुछ भी हो जाए तब भी, सच्चा प्रेम बनाओ, ठीक है ना। और यही वाला प्रेम परमेश्वर को जब करोगे, वो दर्शन में मिलेंगे आपको, वो आएंगे आमने सामने आपसे बातें करने, ठीक है कि नहीं? आमेन। सब खड़े हो जाए अपने जगह पे।